नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं आपके हिंदी विषय के जो आप उसका आपका पेपर रहा है उसके पूरे के आंसर की। तो उस वक़्त आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे आंसर की बताऊँगा। आप पूरा मिलान कर लेंगे अपने क्वेश्चंस के कि कौन-सा क्वेश्चन आपने सही करके आया है, कौन-सा गलत और उस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अपने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो आज हम जिसकी आंसर की देख रहे हैं वो है हमारे कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर का। जैसे कि आप जानते हैं आज आपका हिंदी का पेपर हो चुका है स्टूडेंट्स, अब आपका संस्कृत का पेपर रहेगा। तो संस्कृत का पेपर मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रखा हूँ। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप जाके वहाँ से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ, जो आपका कक्षा 10वीं में हिंदी का पेपर हुआ है वो 4 सेट में आए हैं, सेट ए, बी, सी और डी। और मैं आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप तो सेट ए का आंसर की लाए हैं, सेट बी और सी, डी का कहाँ है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपके सेट ए है और सेट बी, सी और डी है, उन सबको क्या है जो क्वेश्चन है वो सब सेम आए हैं। बस जो क्वेश्चन के आपके नंबर है इधर-उधर कर दिए गए हैं। बाकी जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब सेम रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सेट ए से भी आपके क्वेश्चन का मिलान करोगे तो आपको खाली इन क्वेश्चंस इधर-उधर देखना पड़ेगा, बाकी आपका आंसर और क्वेश्चन वही रहेगा। तो चलिए हम आज के आंसर की देखना शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब चीज़ समझ चुके हैं और आपको संस्कृत का पेपर जो आपका होने वाला है उसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सिंपली गूगल में जाके स्टडीसोर्स.ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपका पेपर आया था, ये मैं आपको एक बार स्क्रीन में दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेट ए लिखा है, यहाँ पर आपका यूनिक कोड है। ये कुछ इस प्रकार का आपका पेपर देखने को आपको मिला था। फिर यहाँ पर टाइम और आपके मैक्सिमम मार्क्स दिए गए थे। निर्देश देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार का आपका निर्देश देखने को मिले थे, है ना? ये कुछ इस प्रकार का आपका निर्देश था। फिर यहाँ से देखिए प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रश्न 1 है, सुर अरावली के कवि क्या नाम है? सूरदास, कबीरदास, मैथिलीशरण गुप्त, नागार्जुन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सूरदास। प्रश्न 2 है, कवि निराला का जन्म खालिस्तान था, वो कवि निराला का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1899। फिर प्रश्न 3 दिया है, कुहासा का अर्थ है कंबल, कोहरा, सन्नाटा, सहरा। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा कोहरा। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 है, प्रगतिवादी कवि है मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता, जगमोहन सिंह। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। जो सुमित्रा नंदन पंत है वो प्रगतिवाद के कवि है। प्रश्न 5 है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट, 10 फुट। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 2 फुट। अगर आपने 2 फुट में उत्तर का मतलब टिक करके आंसर लिखे है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न 6 देखिए, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष, बेनीपुरी, आज्ञे, स्वयं प्रकाश, नागार्जुन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला दिया गया प्रश्न, वल्लभाचार्य के खालिस्तान के गुरु थे। तो मैंने जो पिछला पेपर आपके लिए लाया था, मतलब पेपर से आपके एग्जाम से पहले, उसमें हमने देखे थे तुलसीदास जी के गुरु कौन है, उसमें क्वेश्चन आया था खालिस्तान में। तो उसका ये ठीक उल्टा कर दिया गया इसमें, है ना? तो आप जैसे कि जानते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, वो थे वल्लभाचार्य। तो उसका ही उल्टा कर लिया, तो वल्लभाचार्य के शिष्य वो गुरु थे तुलसीदास, है ना? वल्लभाचार्य तुलसीदास के गुरु थे। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, दो छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्रा होती है। तो कितनी मात्रा होती है? 13 मात्रा होती है। रस के खालिस्तान अंग है, तो रस के कितने अंग है? 4 अंग है। प्रश्न 4 देखिए, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ सत्य खालिस्तान से माना जाता है। तो कब से माना जाता है? 1900 से। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार है। तो कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। छंद के खालिस्तान प्रकार है, वो कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। फिर यहाँ से आपकी सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ी अभी मुझे अच्छे से मिल नहीं पाई स्टूडेंट्स, तो मैं अभी पूरी नहीं बता पाऊंगा आपको। फिर भी मैं 1-2 आपको बता देता हूँ जो मुझे समझ में आई है। और बाकी जो आपकी आगे की सही जोड़ी के पूरे सोल्यूशन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में और हमारी वेबसाइट में अपडेट कर दूंगा। तो आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है studysource.online, वहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। वहाँ पर मैं अपडेट भी करते जाऊँगा जैसे जैसे मेरे को इसके आंसर्स मिलते जाएंगे। तो आपको सही जोड़ी देखना है तो आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है। सर्च क्या करेंगे आप? studysource.online, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको सर्च करना है। फिर देखिए यहाँ पर
प्रश्न 4 दिया गया है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए प्रश्न 4 क्या है हमारा, पहला दिया गया है रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो वो क्या है, दोहा तथा चौपाई। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा रामचरितमानस का मुख्य छंद दोहा तथा चौपाई है। फिर प्रश्न 2 है विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर इसका, विनय पत्रिका आपके तुलसीदास ने लिखी है और वो हिंदी भाषा में उसकी रचना हुई है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कामयानी किसकी रचना है? तो जो कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 है आठ नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो चलिए इसका हम उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्न 4 का उत्तर है जिस प्रकार बसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि खिलकर मनमोहन बन जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज, राष्ट्र व विश्व की आभाएं बनाना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न 5 है आपका कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो वो था आपका वैद्यनाथ मिश्र। फिर यहाँ पर प्रश्न 6 है निराला रचनावली में कितने खंड है? तो वो 3 खंड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है आपके, देखिए सत्य असत्य चयन कर लिखिए, है ना। तो हम इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर प्रश्न 2 है बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर प्रश्न 4 है आपका, वो 3 है प्रवृत्ति सुंदरता मन को नहीं भाती, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 देखिए आपका जो है संस्मरण में कल्पना तत्वों की प्रधानता होती है, यहाँ पे हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। फिर प्रश्न 5 है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कहानी के 6 तत्व होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पूरे का पूरा आपके ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं और आपके जितने भी आगे के क्वेश्चन के आंसर है वह सब मैं आपको डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली चेक कर सकते हैं। आप जाइए सर्च कीजिए गूगल में studysource.online, या आपको नीचे नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली वहाँ से पूरे के पूरे ये चेक कर सकते हैं इन सबके आंसर। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।